वालेकुम सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहुंचे हैं अपने प्यारे दोस्त इरफान सिंधु साहब के पास। बेसिकली मैं इरफान सिंधु से नाराज था, सीधी सी बात है। और जो मुर्शिद है इनकी मैं कोई बात टाल नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता। तो इरफान सिंधु साहब ने कॉल की, भाई इधर आज आपने बर्फी खानी है, फ्रूट चाट खानी है और आपके लिए 2-3 चीज़ें और भी हैं, पकौड़ियाँ वगैरह। तो मैंने जवाब दिया, लेकिन जब मुझे मुर्शद ने कॉल की भी उधर पहुंचना है तो फिर मैंने नाराज़गी दूर करते हुए वहाँ पहुंचा हूँ। मेरे साथ मेरे बड़े भाई मुर्शद सैयद तनवीर इकबाल बुखारी भी मौजूद हैं। इरफान सिंधु साहब जो कि मेरे क्लास फेलों के क्लास फेलो हैं, मेरे भाई हैं, वो भी मौजूद हैं। तो माशाल्लाह इन्होंने बड़ी मोहब्बत की और आज इधर बैठे हुए हैं, हमें इकट्ठा किया। काफ़ी दिनों बाद गपशप नहीं हुई थी, मुंह सलूना नहीं हुआ था, पंजाबी में कहते हैं। मुर्शद फरमा रहे कि हमारे शहर के हालात बहुत ख़राब हुए और जो मौजूदा हालात हैं वो यकीन जाने ऐसे ही दोस्त हैं जो दर्दे दिल रखते हैं शहर के लिए। और इनकी मैंने बातें सुनी तो यकीन जानो हमें रहा ना गया। हमने कहा सहाफ़ी जहां भी होता है वहां सहाफ़ी होता है। हम सिंधु साहब के पास बैठे हुए थे तो बोला है इस पर डिस्कस करते हैं और अपने शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी बुरुएकार लाना हुआ इंशाल्लाह हम उस पर काविश करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं सैयद तनवीर इकबाल बुखारी साहब से इसके बारे में पूछूंगा कि ये जो हालात हैं सर, हर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। हम घर में हैं वहाँ महफूज नहीं, रात को चोरियां हो जाती हैं, दिन के वक्त अगर हम दुकानों पर आते हैं तो डाकू सरेआम हमें गन पॉइंट पर हमसे जो सारा दिन के हमने रिकवरी की होती है, हमने सारा दिन सौदा सलो बेचा होता है, वो आके गन पॉइंट पर हमें उसे ले जाते हैं। ये हालात ऐसे पहले नहीं थे। हमारे नज़दीकी शहर इलाहाबाद है, उसके भी हालात ख़राब हैं। कंगनपुर है, उसके भी आए दिन चोरी डकैती राजधानी। अरूज पर है, रात को सोते हैं सुकून नहीं है, दिन को दुकान पर आते हैं ये सुकून नहीं है। ये क्या मामला चल रहे हैं, इस पर सर आप क्या कमेंट करेंगे? जी अकरम शेख साहब, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि देखिए, जो अमनो अमा का मसला होता है, इसे कंट्रोल करने के लिए कोशिशें हमेशा जारी रहती है। डकैती, चोरी, वारदात ये ख़त्म नहीं हो सकती, कंट्रोल ज़रूर हो सकती है, या कम अज़ कम कोशिश जो है ना जी कानून नाफिज करने वाले इदारों की, वो नज़र आनी चाहिए। अब देखिए, कोई बंदा बैंक से पैसे निकलवाता है, महफूज ही नहीं है। अब क्या करे, 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख ये तो एवरेज पैसे हैं। डेली छोटे ताजर हैं वो पैसे निकलवाते हैं। बिल्कुल चलें, बड़ी अमाउंट तो हो गई ना कि हाईलाइट हो गई है 20 25 30 लाख। यहाँ तो लाख वाला भी महफूज नहीं है। और लाख रुपया तो हर बंदे ने, आजकल जो हमारी करेंसी की वैल्यू हो चुकी है, 1,50,000 रुपया कोई अहमियत ही नहीं रखता। बिल्कुल। तो सर बात यह है कि हर स्टोर के सामने डाकू खड़ा हुआ है, हर बैंक के सामने डाकू खड़ा हुआ है। अब देखिए, कल पुलिस आई है, उधर सुनने में आया एक दुकानदार के कैमरे खराब थे, बजाय उसको प्यार से कहने के ये ठीक कराएं, सुना उनको डांटा है इन्होंने। यानी कि अपनी जो कमी पेशियां हैं, आपने वो सुना है ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, या वो कहते हैं 100 मन तेल हो तो राधा नाचे। बहाने हैं ना ये सारे, इसीलिए ज़रूर मिसाल बनी हुई है ये। तो अब वो उन्होंने लोगों के लिए, लोगों को मुतमिन करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए उनसे कहना शुरू कर दिया कि कैमरे, तो भाई आप कानून में ले आओ कि जो दुकान बनाएगा कैमरे भी लगाएगा। चले तो कैमरे लगा देते हैं। डाकू आप जाए, हम चलते हैं आपके साथ, सारे शहर में कैमरे हैं, बैंकों के कैमरे को आप सर्च करें। आखिर वो लोग बैंकों के आगे खड़े हुए थे जो, हालांकि देखे तनवीर शाह साहब, वो फुटेज भी आ गई है मुख्तलिफ। आज मेरे दुनिया टीवी पे रात को चली है, आपके चैनलों पर भी चली है, तो वो फुटेज में आ गई है, इनके पास है। लेकिन इसके बावजूद वो चोर, वो डकैत नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन सर ये मेरी एक बात सुनिएगा, शाम को चोरी हो, आप जी ये आप रख ले, आदमी रख ले, पहरेदार रखें, क्यों नहीं रखते हैं? पहरेदार रख लिए फिर भी चोरियां वैसे हैं, डकैतियां हैं। आपने कैमरे नहीं लगाए डे के वक्त, वो यानी हमने कुछ नहीं करना, सब कुछ अवाम करे। तो भाई आप हमारे से, जो हुकूमत का काम होता है कि पब्लिक की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, ये सबसे पहला काम होता है हुकूमत का। इसीलिए तो वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उसके ऊपर अखराजात करती है। अगर हमने इसीलिए रखे हुए कानून नाफिज करने वाले इदारे
कि भाई कैमरा क्यों नहीं है, तुम्हारा गनमैन क्यों नहीं है, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने पैसे क्यों, ये तो आपने बड़ी बात कर दी कि गनमैन कहते हैं तू इन्हें पैसे करने की सर देगी, दुकान में रखे क्यों है? रखे क्यों थे दुकान में पैसे। चलें, ये भी हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन हो गई। मैं गुजारिश ये करता हूँ, सबसे अच्छा तरीका ये है कि गश्त अच्छा बनाए। एंट्रीज अब आजकल हो गया ना, नुकसान मसला पैदा हुआ है ना, तो आप नाके लगाएं। असला असल में दिया कि आप तलाशी लेंगे असला कैसे शहर में दाखिल हो जाते हैं। चले बंदों को ये भी बहुत चेक बड़ी कर बात है सकते सर, हैं, असला बिल्कुल। चेक करें ना सर। कोई ऐसा बंदा है जैसे गन पॉइंट के बगैर पैसे छीने हैं तो हम समझ लेते हैं यार ले गया, असला तो आप चेक करें ना भाई। यहाँ तो सड़कों पे असला लेके लोग बंद करते हैं। जी हमारे साथ इस वक्त हमारे प्यारे भाई रोज़नामा पाकिस्तान के कालम नगार, जिन्होंने लाहौर में बहुत अरसा रोज़नामा पाकिस्तान में काम किया, अरफान सिंधु साहब भी मौजूद हैं। अरफान सिंधु साहब, सर ये आप कंगनपुर के हालात देख रहे हैं, इलाहाबाद के हालात देख रहे हैं, आए दिन चोरियां डकैतियां राजनीतियाँ, ये हफ्ते के अंदर अंदर दर्जनों चोरियां और डकैतियां हो चुकी हैं। क्या देखते हैं ये अदारे कानून नाफिज करने वाले, खसूसन ये जो पुलिस है क्या कर रही है? सर ये सख्ती करने की इनको ज़रूरत है, क्योंकि ना इनको सियासी प्रेशर लेना चाहिए, बाकायदा तौर पे टीमें तश्कील देनी चाहिए ताकि नाके लगें। जो आ रहे हैं किसी के पास हथियार हैं, यहाँ मेरे सामने से यहाँ कई दफ़ा गुजरते हैं, अक्सर लोगों के पास सामने उन्होंने रखे होते हैं, वैसे रखी हैं वैसे लेके जा रहे हैं। कल का जैसे वाक़या हुआ है, उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं। अब ये बताएं कि वो मास्क लगा के जा रहे हैं, उसको अगर किसी ने अगर कैमरे नहीं लगाए तो उसमें भी उसके है, और फिर शहर के अंदर अंदर बंदा जा रहा है। ये नहीं है कि वो आउट ऑफ स्टेशन से आया है कोई, ताकि ये आप समझे कि जो है वो जनाब पता नहीं पैसे कहाँ से लेके आया, अपने घर के पास पास वो रिकवरी कर रहा है। अब वो शहर के अंदर भी रिकवरी करने से इस तरह मामला है, फिर उसको कहना जी आप इतने पैसे ना लेके जाएं। अभी इतना माशाल्लाह कंगनपुर है, यहाँ पे इतने पैसे तो लेके आम हमारे करियाने वाले हरे के पास अल्लाह का शुक्र है बिजनेस है, यहाँ बिजनेस अब है कंगनपुर, कुछ 100-200 गाँव इसे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है मुर्शद जी, सिद्धू साहब, कि वो वेपन जो थे वो पिस्टल वगैरह नहीं थे, सुनने में आया कि वो वेपन बड़े वेपन थे, अच्छा, जो कि नजर आ जाते हैं। और वो पिस्टल है या 30 बोर है या 32 बोर है, वो तो लगाएंगे पता चलता ही नहीं। और लेकिन जो बड़े वेपन, हमने जो फुटेज देखी है उसके अंदर वो जो डकैत हैं वो बाकायदा उन्होंने काले रंग के नकाब लिए हुए हैं। बड़े अब देखिए ऐसे या तो कमांडोज होते हैं, ऐसे लोग जब सड़क से गुजर रहे होते हैं तो लोग तो उनको वैसे ही देखते हैं यार ये कौन बंदे हैं, अजीब इनका गेटअप और सेटअप है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आम आदमी तो पूछ नहीं सकता, ना पूछता है, वो आगे से कहे तू कौन है भाई, मैं जो मर्जी करूं। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम अब है। देखे ना जी कि ऐसे लोगों को मॉनिटर करना कि ये पहले अजीब नंबर पे शख्सियत है, ये कौन है। जब इनको शाह साहब मादत आपकी बात कर रहा हूँ, जब इनके पास जाते हैं ना बंदे 15 कॉल करें तो पहले नंबर पे इन्होंने कहना है कि ये फेक कॉल कर रहे हैं। सर आप सिर्फ फेक की बात कर रहे हैं, आजकल तो वो हमारे एक यहाँ पे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आए हुए हैं, वो तो बाकायदा पर्चा देने की धमकी देते हैं। परसों उन्होंने एक बंदे को 15 की कॉल के ऊपर जेल में बंद कर दिया, हमने छुड़वाया जाके उसको। अब देखें देखिए वो- ये तो तनवीर शाह साहब की मैं बात सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ये देखने वाले जो नाजरीन है, खुसूसन ये अदारे कानून नाफज करने वाले जो अदारे हैं, 15 पर उसने कॉल की और शहरी को अंदर दे दिया है। तो तनवीर शाह साहब कह रहे हैं कि हमने उसे फिर वो शहरी को छुड़वाया। ये बहुत बड़ी बात है, और ये जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है, इसका नोटिस ले। और दूसरा ये मुर्शद जी, जब ये FIR हो जाती है, डकैती या चोरी राजनी की FIR हो जाती है, जिसका ये नुकसान हुआ होता है, आप माशाल्लाह एडवोकेट बनने जा रहे हैं, आपका 3रा-4था साल भी है, तो उसकी रिकवरी फिर जिसका नुकसान हुआ होता है, ये कैसी अमल में लाई जाती है? सर कानून के अंदर बहुत से सकम मौजूद हैं। हमारी पुलिस ने सही इन्वेस्टिगेशन कभी की नहीं। यहाँ पे FIR है तो उसको भी बनाने के लिए हमें नकली शहादतें और वाक़यात शामिल करना पड़ते हैं, वरना कहते हैं ये तो FIR ही नहीं बनती, इस पर कार्रवाई क्या करें। अब उसके अंदर कुछ लोग उसको शामिल कर देते हैं, उसके बाद पुलिस जो है क्या करती है, अगर 5-4 बंदे उसमें आपने इन्वॉल्व कर दिए ना, पुलिस एक आध को बंदे को पकड़ेगी, उसके ऊपर 1900-2000 रुपया रिकवरी डालेगी और बाकी कहेगी ये बंदे भाग गए, जब मिलेंगे पकड़ेंगे हम, इनके पास है माल, वो रिकवर करेंगे। अब 2000-1900 की कभी ना होती है उसकी स्पुर्दारी, ना कोई लेने जाता है कि 1900 की रिकवरी लेनी है और उसके ऊपर हम जो है वो 50,000 रुपया लगा दें।
वकील करे, अदालत के पास जाए, रिपोर्टें करवाए, स्पूरदारियाँ 1900 रुपया है। तो फिर ये होता है कि बाकी अब ना सारी उम्र को पकड़ा जाए, ना उसके बकाया माल रिकवर हो। वरना ये कैसे होता है रिकवरी? इसीलिए तो होती नहीं है सर। रिकवरी अगर कभी होती भी है तो वो फिर अल्लाह ही हाफिज होता है, देखिए उसका आपको पता ही है। पैसे भी नहीं अब ये मिलते। गांव में इन्होंने जैसे किया है, गांव में ठिकरी पैरा जिसको हम बोलते हैं, वहां पे लगाए हैं, फलां किया। अब हमारा शहर है, यहाँ पे ये कुछ इस तरह के बंदे रजाकार थोड़े हैं, उनकी ड्यूटी लगाए, या कोई हम में से किसी के लगा दे जी आप लोगों ने इस तरह करना है रात के वक्त। तो लेकिन ये दिन दिहाड़े का क्या करें? रात को तो चले हम पैरा लगा लें। ये देखें, दिन के वक्त क्या करें? मेरा और इरफान साहब का मोहल्ला ये आपने पिछले दिनों में देखा है कि 2 बजे सरेआम बंदा 17 लाख रुपए लेके बैंक से निकला है, पंजाब बैंक से। जी पंजाब हाँ। बैंक से। उसके पीछे लग गए हैं वो, और उसके वो गली में घुस गया है, क्योंकि 2 बजे का टाइम था। 2 बजे दिन का टाइम है। तो वो वहां पे उसकी अजीजों का घर था, वो उससे मिलने चला गया पैसे निकलवा के। क्योंकि गुडविल सर, हाँ जब वो उसके दरवाजे के आगे मोटरसाइकिल रोकी, अब उन्हें अंदाजा शायद नहीं था, उन्हें सोचा गली में घुस गया कहीं इसको पकड़ते हैं। अब जब वो फौरन गली में दाखिल होते ही दरवाजा था, दरवाजा खोला हुआ था, उसकी किस्मत भी अच्छी। अच्छा। उसने जो ही मोटरसाइकिल रोकी, चारों ने उसको पकड़ लिया। जब तक उसको सिचुएशन समझ आती, उसने मोटरसाइकिल से गिराया, अपना पैकेट जो है अंदर फेंका पैसों का, खुद भी अंदर घुस गया। वो बंदे उसके पीछे घुस के उसको पकड़ के खींच के बाहर निकालते रहे। जब देखा भी नहीं, दिन दिहाड़ा लोग है, इधर उधर अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, शोर शराबा ना हो जाए, फिर वो फायर ऐसे करके तो भाग गए। और उसके बाद ये वही गैंग है। आज मैं देख रहा था कि वो लोगों के कैमरे चेक कर रहे हैं, नादरा का भी चेक किया उन्होंने, इधर उधर इदारों के कैमरे चेक कर रहे हैं कि हम देखें यहाँ पे बंदे खड़े होते हैं या कौन है जो बंदे बार बार रोटेट हो रहे हैं, इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, इधर खड़ा है। बंदे तो पहचाने, मेहनत करे ना, अब देखें 2-4 दिन मेहनत करे, असल में पकड़े मामला जाएंगे। ये है, रात को यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे ना एक 1 to 5 आई है, उसके ऊपर नंबर नहीं है, नए बंदे हैं, वो आगे खड़े हुए हैं, फोन फान इधर उधर किया है। हमने कहा हाँ जी किस लिए आए हैं जी? हम बस वैसे ही खड़े हैं, हम जा रहे हैं। यानी कि लोगों को ना पूछने वाला है, उस पर नंबर प्लेट नहीं है, बाकी चीजें नहीं। पुलिस ने तो पिछले दिनों पकड़े हैं, लेकिन कितने लोग हैं, आया कि हमारे शहर में ही देख लें कितने लोग हैं जो बगैर नंबर प्लेट वैसे फिर रहे हैं। इरफान साहब, अगर नाकों पे बंदा कोई पकड़ा भी जाता है ना, तो हमारे कुछ रजाकार ऐसे हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं, वो 200 500 700 लेकर छोड़ देते हैं। सर डाकू कभी नाकों पे पकड़ा ही नहीं जाता, उसे पता है इधर को खड़ा होगा, उसने उनके और बहुत से वसाइल होते हैं। ये इसका पूरा इनको सिर्फ मेहनत करना होगी, दिन में मॉनिटरिंग करें, कैमराज अब चेक करें, इसके ऊपर मेहनत करें, कुछ FIR दें, कुछ निशान लगने उंगलियों के लें, कुछ जियो फेंसिंग करें, कुछ करें ना भाई, किसी को पकड़े तो सही है। तो वैसे ही कंट्रोल हो सकते हैं क्राइम ना, ये निशाने अबरत नहीं बनाएंगे उतनी देर तक पीछे नहीं हटना लोगों ने। जब तक इन लोगों में से 2-4 को लटकाएं, 2-4 को आगे लेके जाएं, तो ये सारा थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, फिर ही मामला सीधे होने हैं। शहर के हवाले माजरत से आपकी बात क्लोज हो रही है। हमने सोचा कि चले शहर वाले कोई हिलजुल करेंगे, कोई ऐसा करेंगे, लेकिन शहर वाले क्या करेंगे? अगर बाहर निकलेंगे बात करेंगे तो पुलिस पर्चा दे देगी। हाँ बिल्कुल, वो बात वो याद आ एहतजाज कर गई, वो एहतजाज की मुर्शद जी, बिल्कुल नसरुल्लाह भट्टी के दौर की बात है कि इसी तरह चोरियां डकैतियां राजधानी अरूज पर पहुंच गई थी। तो आखिरकार शहरियों ने, ताजरों ने क्या किया? उन्होंने शटर तोड़ हड़ताल की। उसका रिजल्ट क्या हुआ? 80 जो ताजर थे उनकी FIR दे दी गई, और 5 जो सहाफी थे उनकी नजायज FIR देगी। अब शहर में कुछ ताजर बैठे हैं, इस पर बात भी कर रहे हैं कि हमें अब करना क्या होगा। अगर हम हड़ताल करते हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमें FIR का सामना करना पड़ता है। अगर हम नहीं करते तो फिर ये दिन दिहाड़े जो डकैत हैं वो हमें लूट लेते हैं। आज के लिए ये भी आप बता दें सर इनको जरा, कि अब सब ये मुर्शद बताएंगे, ये जो आज इसमें आया हुआ है कि अब कोई खबर, वक्त में जब आप खबर इश्तिहार आया हुआ है कि कोई खबर आपने कहीं लगा दी, फेसबुक पे किसी की तस्वीर दे दी, कोई ऐसे इस्तेमाल कर दिया, बगैर तहकीक के, बगैर पर्चे के आपको उठाकर अंदर ले सकते हैं जेल में। ये आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, अभी तो नहीं वाज़ेह हो रहा, किस टाइम इस पे बात करेंगे तफसीली। सारी अखबारों वालों ने इसके ऊपर इश्तिहार दिया हुआ है, और मीडिया, लेकिन एक बात है सर, इधर हमारी मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ के बिल पास कर रहे हैं, हाँ, उधर उनको पकड़ने के लिए ऐसे लिए इकदाम बनाया कि आपने नाम ले दिया अकरम साहब साहब, आपने ये खबर लगाई तो अकरम साहब अंदर करवा सकते हैं उसको। लेकिन एक का बात है सर, ये जो फेक आईडीज के जरिए लोगों की इज्जतों को पमाल किया जाता है, इस पर काफी एक्शन होगा जी, और उनको वो तो सोचना होना पड़ेगा। चाहिए सर जी, आज डिस्कस हुई है शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मेरे साथ मेरे दोनों भाई मौजूद से, सैयद तनवीर कबाब अल बुखारी साहब और
चौधरी इरफान सिंधु साहब, रोजनामा पाकिस्तान के जो कालम निगार हैं। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इसी तरह ही मसाइल पर 93 न्यूज़ पर डिस्कस होती रहेगी। आपके साथ हम इंशाल्लाह बकायदा इसी तरह ही टच रहेंगे और मसाइल पर बात होती रहेगी। और अब तक के लिए इतने ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।